ईद उल अजहा का तीसरा दिन था। सुबह का वक्त था और सूरज अभी नमूदार नहीं हुआ था। मोहम्मद अली अपने बच्चों के साथ नमाज फजर अदा करने के बाद वापस आए थे। उनकी अहलिया आयशा नाश्ता तैयार कर रही थी। आज के दिन भी घर में खुशी और मिसरत का माहौल था। मोहम्मद अली ने अपने बच्चों को तैयार होने को कहा ताकि वो अपने वालिदैन और दीगर अजीज़ व क़रीब के घर में जा सकें और ईद की मुबारकबाद दे सकें। बच्चे भी अपने नए कपड़ों में खुशी खुशी तैयार हो रहे थे। घर में ईद की खुशबू फैली हुई थी। नाश्ता करने के बाद मोहम्मद अली ने अपने बड़े बेटे हसन को कहा, बेटा आज हम कुर्बानी का गोश्त तकसीम करने जाएंगे। ये गोश्त उन लोगों को देना है जो मुस्तहक हैं। हसन खुशी से सर हिलाया और तैयार हो गया। मोहम्मद अली और हसन ने गाड़ी में कुर्बानी का गोश्त रखा और मुस्तहक लोगों के घरों की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में हसन ने अपने वालिद से पूछा, अब्बू कुर्बानी का मतलब क्या होता है? मोहम्मद अली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा कुर्बानी हमें ये सबक देती है कि हम अपने अल्लाह की राह में हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए थे। ये अल्लाह के हुक्म की तामील और उसकी खुशनवाजी के लिए किया गया अमल था। हसन ने सर हिला दिया और मज़ीद सवालात करने लगा। उन्होंने कई घरों में जाकर कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया और लोगों के चेहरे पर खुशियां देखकर खुश हो गए। जब वो वापस आए तो दोपहर हो चुकी थी। आयशा ने दोपहर का खाना तैयार कर रखा था। सब ने मिलकर खाना खाया और फिर थोड़ी देर आराम किया। शाम को मोहम्मद अली और उनके ख़ानदान ने अपने महल्ले के बच्चों के साथ मुख्तलिफ खेल खेलने का इरादा किया। तीसरे दिन की रात मोहम्मद अली अपने बच्चों को बताया कि ईद उल अजहा का ये मौका हमें अल्लाह की राह में कुर्बानी देने और मुस्तहक लोगों की मदद करने का पैगाम देता है। बच्चों ने उनकी बातों को गौर से सुना और वादा किया कि वो भी हमेशा ज़रूरतमंद की मदद करेंगे। इस तरह ईद उल अजहा का तीसरा दिन मोहम्मद अली और उनके ख़ानदान के लिए इबादत, कुर्बानी और खुशियों का दिन था। ये दिन उनके दिलों में हमेशा के लिए यादगार बन गया। प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी सुनकर आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी मज़े की कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू कहानी आप तक सबसे पहले पहुँच सके।